दोस्तों मेरे आका फरमाते हैं मेरा दिल ये चाहता है उन घरों को आग लगा दूं जिन घरों के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ना आए हो। अल्लाहु अकबर। जरा सोचिए तो सही, इस बात को कौन कह रहा है? सब नबियों के सरदार वो नबी कह रहे हैं जिस नबी के सदके में आसमान को पैदा फरमाया, वो नबी कह रहे हैं जिस नबी के सदके जमीन को पैदा फरमाया। चांद सितारे सब मेरे नबी का सदका है। आज हम जो दुनिया में पैदा किए जा रहे हैं मेरे इस्लामी दोस्तों, कल कयामत तक ये दुनिया चलती रहेगी, वो सब मेरे नबी का सदका है। वो नबी कह रहे हैं कि मेरा दिल ये चाहता है उन घरों को आग लगा दूं जिन घरों के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए न आए हो। अल्लाहु अकबर। मगर मेरे इस्लामी दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा, हमारे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो आग लगाने नहीं बल्कि वो आग बुझाने आए थे। अरे फैज़े जलील, अरे खलील से पूछो, जब उनको आग में डाला गया तो वो आग बाग बन गई। मगर मेरे आका तो उनके भी नबी है मेरे इस्लामी दोस्तों, मगर मेरे आका फिर भी यही इरशाद फरमाते, मेरे इरशाद फरमाया कि मेरा दिल फिर भी ये चाहता है उन घरों को आग लगा दूं जिन घरों के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए न आए हो। अल्लाहु अकबर। मेरे इस्लामी दोस्तों, अल्लाह अपने महबूब की ना चाहत को पूरा करने में बहुत जल्दी करता है। अल्लाह ने तुम्हारे घरों में आग लगा दी, अरे जल रहे हैं तुम्हारे घर, आग दिखती नहीं, अरे जलते सब हैं। बाप बेटे में नहीं जमती ये आग नहीं है तो और क्या है? बेटा बूढ़े माँ बाप को आंखें दिखा रहा है, ये आग नहीं है तो और क्या है? बेटा बूढ़े माँ बाप को छोड़कर भाग रहा है, ये आग नहीं है तो और क्या है? कसम खुदा की खाकर कहता हूँ, हमारी बेटियां, हमारी बहनें हमारे घरों के अंदर 30-30 साल की हो चुकी हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते नहीं आते, ये आग नहीं है तो और क्या है? अरे मेरे इस्लामी दोस्तों, हम करोड़ों कमाते हैं मगर हमारे घरों में बरकत नहीं होती, ये आग नहीं है तो और क्या है? अरे मेरे इस्लामी भाइयों, हम बिस्तरों पर करबटे बदलते रहते हैं, हमें सुकून की नींद तलक नहीं आती, ये आग नहीं है तो और क्या है? अरे मेरे इस्लामी दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला कर दिया है, ये आग नहीं है तो और क्या है? अरे मेरे इस्लामी दोस्तों, अरे मेरे प्यारे आका के दीवानों, अगर आग देखने वाली लगती तो अब पूरा का पूरा मोहल्ला बुझाने के लिए दौड़ जाता, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब की चाहत पर वो आग लगाई है। जलते तो सब हैं, महसूस तो सब करते हैं, मगर ये आग किसी को नजर नहीं आती। मेरे इस्लामी दोस्तों, इस आग को तुम ऑक्सीजन से नहीं बुझा सकते, इस आग को तुम पानी से भी नहीं बुझा सकते, इस आग को तुम मिट्टी से भी नहीं बुझा सकते। मेरे इस्लामी दोस्तों, इस आग को बुझाने का तरीका क्या है? इस आग को बुझाने का तरीका ये है कि तुम सजदे कर करके अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा दो, अल्लाह तुम्हारे घरों की आग बुझा देगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे इस्लामी दोस्तों, वाकई आज हम देख रहे हैं कि मवापों को मारा जा रहा है, मवापों को सताया जा रहा है। मेरे इस्लामी दोस्तों, दुनिया में जो सबसे बड़ी नेमत है ना, वो हमारे माँ बाप हैं। आज हम देख रहे हैं बच्चे अपने मवापों को गालियां बक रहे हैं, और अगर बीच में बातचीत करते हुए बोल जाते हैं ना तो उन्हें डांट देते हैं कि तुम्हें दूसरा काम नहीं है, अंदर नहीं बैठा जाता आपसे। मेरे इस्लामी दोस्तों, ये सुलूक ना करो। अल्लाह तो इरशाद फरमाता है 15 पारे में कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि मेरे सिवा किसी की पूजा ना करो, मेरे सिवा किसी की पूजा ना करो, और मेरे बाद अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। आज मेरे इस्लामी दोस्तों, आज हम देख रहे हैं माँ बापों
रहे हैं, सता रहे हैं, घर से निकाल देते हैं, और अल्लाह तो ये फरमाता है मेरे बाद अपने माँ बापों का हुस्न सलूक करो। मेरे इस्लामी दोस्तों, बड़ा ताज्जुब होता है, मेरे आका तो ये फरमाते हैं कि अगर दुनिया में अगर कोई अच्छी काम करना चाहता है तो अपने माँ बापों को राजी कर ले। अगर नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करता है, अच्छी बात है। अगर उसके माँ बाप उससे नाराज रहे और उसी दौरान उसे मौत आ गई तो मेरे आका फरमाते हैं कोई सा अमल उसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता जब तक कि उसके माँ बाप उससे राजी ना हो जाए। तो मेरे इस्लामी दोस्तों, अपने माँ बापों को राजी कर लो। मेरे इस्लामी दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि मैदान हशर लगा होगा, मैदान हशर लगा होगा, एक शख्स होगा जिसकी नेकियां एक पहाड़ के बराबर होंगी, पहाड़ के बराबर। मेरे इस्लामी दोस्तों, जब उसको मैं पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी ना, उसके फरिश्ते जन्नत की तरफ ले चलेंगे, फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ ले चलेंगे। तो मेरे इस्लामी दोस्त, गैब से आवाज आएगी, ऐ फरिश्तों रुको, ऐ फरिश्तों रुको। मेरे इस्लामी दोस्तों, फरिश्ते अर्ज करेंगे ऐ मौला, इसकी तो बहुत सारी नेकियां हैं, इसके तो बहुत सारे अमल हैं, इसने दुनिया में जब तक रहा बहुत बड़ी बड़ी नेकियां कमाई है। ऐ मौला, ये तो जन्नत का हकदार है, इसकी तो पहाड़ के बराबर नेकियां हैं। तो मेरे इस्लामी दोस्तों, रब ताला इरशाद फरमाएगा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। मेरे इस्लामी दोस्तों, मेरे इस्लामी दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, वाकई इसने दुनिया में रहकर बहुत सारे अमल किए हैं, बहुत सारी नेकियां इकट्ठी की हैं, मगर मेरे इस्लामी फरिश्तों, इसने दुनिया में जब रहा था एक मर्तबा इसने अपनी माँ से बड़ी ऊंची आवाज में बात की थी, जिसकी वजह से मैंने इसकी सब नेकियां गर्क कर दी हैं, सब नेकियां बर्बाद कर दी हैं, अब ये जहन्नम का हकदार हो गया है। तो मेरे इस्लामी दोस्तों, पता ये चलता है कि माँ बापों के साथ ऊंची आवाज में बात कर लेना भी मेरे इस्लामी दोस्तों, ये भी जहन्नम का मुस्तहिक बन सकते हैं। हमको चाहिए कि अपने माँ बापों को उफ तक ना कहें। मेरे इस्लामी दोस्तों, जरा सोचिए तो सही। मेरे इस्लामी दोस्तों, मेरे आका फरमाते हैं कि एक अपने माँ बापों को प्यार से मोहब्बत से देख लेना, एक मर्तबा एक हज का सवाब मिलता है। मेरे इस्लामी दोस्तों, सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर हम दिन भर में 10 मर्तबा देखें तो क्या 10 हज्जों का सवाब मिलेगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, अगर आप दिन भर में 100 मर्तबा मोहब्बत से देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। तो मेरे इस्लामी दोस्तों, माँ बाप तो एक ऐसी नेमत है मेरे इस्लामी दोस्तों, ये तुम्हारे लिए जहन्नम भी है और तुम्हारे लिए जन्नत भी है। अगर तुम इन्हें राजी करके दुनिया से जाओगे तो इंशाअल्लाह ये जन्नत बन जाएंगे, और अगर ये नाराज रहे और तुम्हें मौत आ गई तो मेरे इस्लामी दोस्तों, तुम्हारे लिए जहन्नम भी बन जाएंगे। तो मेरे इस्लामी दोस्तों, एक बूढ़ी माँ थी, जरा गौर से सुनिएगा, एक बूढ़ी माँ डॉक्टर के पास दवाई लेने को जाती है। तो मेरे इस्लामी दोस्तों, डॉक्टर कहता है उसको कि माँ, वो डॉक्टर कहता है, माँ जी तुम्हें दूध से ज्यादा ना, आपको दवाई से ज्यादा आपको फ्रूट और दूध की ज्यादा जरूरत है, तो आप एक वक्त दूध भी पिया करें, एक वक्त फ्रूट भी खाया करें। तो वो माँ आगे से कहती है, वो माँ कहती है कि डॉक्टर साहब मैं ऐसा ही करूंगी, डॉक्टर साहब मैं ऐसा ही करूंगी। कसम खुदा की उसकी आंखें बता रही थी, ऐ डॉक्टर तू दूध और फ्रूट की बात करता है, अरे मेरी तो 2 वक्त की रोटी भी घर में भारी पड़ी है। कसम खुदा की यकीन जानो, अपने माँ बापों का हुस्न सलूक करो, अपने माँ बापों के साथ ऐसा सलूक करो कि वो दुआ देने पर मजबूर हो जाएं। पता उस वक्त लगता है जब ये चारपाई घर से उठकर चली जाती है ना, जब पता लगता है, जब घर का आंगन सूना सूना हो जाता है, जिस तरफ भी जाता है घर काटने को दौड़ता है। मेरे इस्लामी दोस्तों, आज तुम कहते हो कि मुझे लेट आने पर क्यों टोका जाता है, जल्दी जाने पर क्यों रोका जाता है? अरे मेरे भाई, कोई नहीं पूछेगा, सब सो गए होते हैं, बहनें भी सो गई होती हैं, भाई भी सो गया होता है, बाप भी सो गया होता है। सिर्फ एक बूढ़ी माँ है साहब जिसको नींद नहीं आती, वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रहती है और दरवाजे की तरफ देखती रहती है कि कब दरवाजे पर दस्तक होगी और मेरा बेटा आएगा और मैं अपने बेटे को खाना पेश करूंगी। कसम खुदा की मेरे इस्लामी दोस्तों, उसकी मोहब्बत
मोहब्बत में कोई लालच नहीं हुआ करता, उसकी मोहब्बत में कोई दिखावा नहीं हुआ करता। मेरे इस्लामी दोस्तों, वो और भाई कहते हैं कि माँ सो जा, तुझे नहीं पता कि 2 बजे रोज की ड्यूटी आने की, 2 बजे आएगा। तो मेरे इस्लामी दोस्तों, वो माँ कहती है कि बेटा तुमसे तो मैं कुछ नहीं कहती, मगर मुझे नींद नहीं आती जब तक कि मेरा बेटा घर ना आ जाए। मेरे इस्लामी दोस्तों, दुनिया में अगर अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर कोई दुनिया में सच्ची मोहब्बत करता है तो वो माँ की ममता है, जिसमें कोई दिखावा नहीं, जिसमें कोई लालच नहीं हुआ करता। तो मेरे इस्लामी दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि अगर मैं अपने माँ बाप को राजी करके दुनिया से जाओगे ना, तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी सही और आखिरत भी सही हो जाएगी। मेरे इस्लामी दोस्तों, एक वाकया है, आज से 1 सदी कबल चाइना में ना एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, लाखों लोग मलबे तले दबकर खाक का ढेर बने। मेरे इस्लामी दोस्तों, जरा गौर से सुनिएगा। एक मेरे इस्लामी दोस्तों, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जब वो गिरी, उसके सिल को जब हटाया गया, उसके मलबे को जब हटाया गया, तो मेरे इस्लामी दोस्तों उसके अंदर एक खातून, एक बच्चा पाया गया और दोनों बेहोशी की हालत में पाई गए। तो मेरे इस्लामी दोस्तों, उन इस्लामी भाइयों ने उस खातून को हॉस्पिटल में भर्ती करा। मेरे इस्लामी दोस्तों, जब उस खातून को होश आया ना, तो लोगों ने पूछा, ए खातून, तेरे साथ हमने एक अजीब माजरा देखा। वो माजरा क्या है? वो माजरा ये है कि तेरा सारा जिस्म तो सही है, तेरा सारा जिस्म तो महफूज है, मगर तेरी 10 की 10 उंगलियां जख्मी है, इनका क्या माजरा है? तो मेरे इस्लामी दोस्तों, उस माँ ने कहा, उस खातून ने कहा था, ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, ये जो मेरा बच्चा है नहीं, ये 2 दिन तो मैं अपनी छाती का इस बच्चे को दूध पिलाती रही। वो जब 2 दिन के बाद जब दूध खुश हुआ तो इसने रोना शुरू कर दिया, तो मुझसे इसका रोना न देखा गया। जब इसने रोना, मुझसे इसका रोना न देखा गया, तो मैं अपनी उंगली को काटती, फिर उसे चबाती, मैं अपनी उंगली को काटती, फिर उसे चबाती, और जब खून निकल आता था तो इसके मुंह में दे दिया करती थी। कसम खुदा की, वो माँ कहती है, इस बेटे को मैंने इतने दिन अपने खून से पाला है। मेरे इस्लामी दोस्तों, माँ तो वो चीज है हमें खून देकर पाल सकती है। आज हमें, अगर हम 5 बेटे 5 भाई है ना, एक माँ बूढ़ी माँ वो हम पर भारी पड़ती है। मेरे इस्लामी दोस्तों, उसका हम पर 2 वक्त का खाना नहीं खिलाया जाता। मेरे इस्लामी दोस्तों, मेरे आका फरमाते हैं कि अगर किसी औलाद को जन्नत में जाना हो ना, तो अपने माँ बापों को राजी कर ले। अगर जन्नत में जाना है तो अपने माँ बापों को राजी कर ले, और अगर किसी औरत को जन्नत में जाना है तो अपने शोहर को राजी कर ले। मेरे इस्लामी दोस्तों, मेरे आका की बड़ी प्यारी हदीस है कि अगर किसी औरत को भी जन्नत में जाना हो तो अपने शोहर को राजी कर ले। औलाद को जन्नत में जाना है तो माँ बापों को राजी करे, और अगर किसी बीबी को जन्नत में जाना है तो अपने शोहर को राजी कर ले। मेरे इस्लामी दोस्तों, कुछ लोग हमसे ये भी कहते हैं कि हमारे माँ बाप तो हमारे हक में हमेशा बद्दुआ करते रहते हैं। मेरे इस्लामी दोस्तों, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, अगर हमारे माँ बाप हमारे हक में, यानी कि माँ बाप अपनी औलाद के हक में बद्दुआ करते हैं, तो रब ताला 100 बद्दुआओं में से 1 बद्दुआ कबूल फरमाता है और 99 बद्दुआएं रद्द फरमाता है, खाली फरमाता है, उन्हें कबूल नहीं फरमाता। और मेरे इस्लामी दोस्तों, जब हमारे माँ बाप हमारे हक में अगर दुआ करते तो रब ताला 99 दुआएं कबूल फरमाता है और 1 दुआ खाली फरमाता है। तो मेरे इस्लामी दोस्तों, हमको चाहिए कि अपने माँ बापों को राजी करें, और ऐसा राजी करें मेरे इस्लामी दोस्तों, हमारे माँ बाप हमारे हक में दामन फैला के दुआ मांग दे। कसम खुदा की, दुनिया भी सही और आखिरत भी सही हो जाएगी। तो मैं रब ताला से दुआ करता हूँ, रब ताला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और मेरे इस्लामी दोस्तों, हम सबको माँ बापों का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस बच्ची के ये सिलसिले में महफिल मुस्तफा सजाई जा रही है, उस बच्ची की उम्र में खूब बरकत रहमत नाजिल फरमाए और उस बच्ची का नसीब बुलंद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।